हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कठुमर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो राजस्थान की पशु परिषद भर्ती है उसका जो बी पार्ट है तो उसमें आज हम पशुओं की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा विषय रहेगा ऊँट, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, उष्ट। देखो, अन्य पशुधनों में ऊँट की संख्या सर्वाधिक है। अन्य पशुधन में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध इस पशु ने अपनी अनूठी जैव भौतिकी विशेषता के कारण शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की विषमता में जीवन यापन करने की अनुकूलता का प्रतीक बनाया गया है। भारत के समस्त ऊँट 2.5 लाख ऊँटों का 85.2% भाग राजस्थान में पाया जाता है। जो भारत में 2.5 लाख ऊँट पाए जाते हैं उनका 85% भाग राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की कुल पशु संपदा में ऊँटों की संख्या 0.6% है। जैसे मान लो राजस्थान में कुल पशुधन है उसका 0.36% ऊँट हैं। अब देखो ऊँट की नस्लें। सबसे पहले है जो प्रसिद्ध नस्ल है नाचना। यह ऊँट की सबसे सुंदर ऊँट माना जाता है। यह ऊँट सबसे सुंदर ऊँट माना जाता है। सवारी और तेज दौड़ने के लिए महत्वपूर्ण ऊँट है। बीएसएफ के पास यही ऊँट पाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन आ जाए, जो बॉर्डर सुरक्षा करते हैं बीएसएफ, उनके पास ऊँट की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो उनके पास पाई जाती है नाचना ऊँट। बीएसएफ के जवानों के पास यही ऊँट मिलता है। राजस्थान में नाचना ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में क्षेत्र है नाचना क्षेत्र, वहाँ के सर्वाधिक नाचना नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। दूसरा है गोमठ, भारवाहक के रूप में प्रसिद्ध है। ये गोमठ ऊँट सर्वाधिक जोधपुर के, तो अब फरौदी एक जिला बन गया है, तो फरौदी जिले में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? फलौदी जिले में। तो गोमठ ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? फलौदी जिले में। एक है बीकानेर। बीकानेर कैलो से श्रेष्ठ भार वहन क्षमता के लिए जाना जाता है। यह नस्ल राजस्थान के श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमकाथाना, नागौर की सीमा से लगे हरियाणा और पंजाब राज्यों में भी पाया जाता है। कौन सा? बीकानेर। जो पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें बीकानेरी नस्ल पाई जाती है। अगला देखो जैसलमेरी। जैसलमेरी ऊँट स्वभाव से फुर्तीले एवं पूर्ण ऊंचाई व पतली टांगों वाले होते हैं। जैसलमेरी ऊँट मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मतवाली चाल के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? ये तो हैं मतवाली चाल के लिए जैसलमेरी ऊँट। और बीएसएफ के जवानों के पास कौन से ऊँट पाए जाते हैं? नाचना ऊँट। और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं इसके जैसलमेरी नस्ल के? यह नस्ल रेतीले दोहरे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाए जाते हैं। अगला देखो मेवाड़ी ऊँट। ऊँट की यह नस्ल दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए जो मेवाड़ी नस्ल है वो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल की प्रमुख विशेषता राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले में, किंतु भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के साथ हाड़ौती क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। मुख्यतः पाए जाते हैं मेवाती क्षेत्र में, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है।
मेवाड़ी मेवाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। और राजस्थान में अन्य ऊँटों की नस्ल देखो, अलवरी, बाड़मेरी और कच्ची ऊँट और सिंधी ऊँट। सिंधी ऊँट, कच्ची ऊँट, बाड़मेरी, अलवरी, मेवाड़ी और जैसलमेरी और गोमट, बीकानेरी और नाचना सबसे प्रसिद्ध नस्ल जो कई बार प्रश्न आ चुका है। अब देखो कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। देखो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? जिसकी घोषणा 14 सितंबर 2014 को 19 सितंबर 2014 को की गई थी। कहाँ पे? बीकानेर में। दोबारा देखो आप, 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। इसकी ऑफिशियली मतलब घोषणा हुई थी वो 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर और सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़। सर्वाधिक बाड़मेर में, सबसे कम प्रतापगढ़ में। रेवाड़ी ऊँट पालक जाति है, एक रेवाड़ी जाति है जो ऊँट पालक जाति है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है। तो ऊँटों के देवता कौन है? पाबूजी। ऊँटों की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला और ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कॉफी कहा जाता है। देखो एक क्वेश्चन आते रहते हैं, उस्ता कला और कॉफी। ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कॉफी कहा जाता है। और ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। बीकानेर में उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। एक बीकानेर में उरमूल डेयरी है जो पूरे भारत में एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। तो आपसे पूछा जाए कि ऊँटनी के दूध की डेयरी एकमात्र कहाँ पर है भारत में, तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? बीकानेर में। और उसका नाम क्या है? उरमूल डेयरी, बीकानेर। अब अगला देखो, ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का आभूषण को क्या कहते हैं? गिरबान। जो ऊँट के नाक में डाला जाता है, कहाँ पर डाला जाता है? उसे गिरबान कहते हैं। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। आजकल उस्टकोर भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का एक महत्वपूर्ण भाग है। उस्टकोर मतलब ऊँट की एक सेना बनाई गई है। देखो ये प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऊँट में कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग। सर्रा रोग किसमें पाया जाता है? ऊँट में। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जोड़बेड़ बीकानेर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस केंद्र को 5 जुलाई 1984 में स्थापित किया था। तो जोड़बीड़ में जो केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1984 में। और विश्व में सर्वाधिक ऊँट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की आकृति इस प्रकार है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।
हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स, सब्सक्राइब करें।